आई एम कम बैक। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक खुशबू और साजिद की कहानी। खुशबू और साजिद दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। एक डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, जो दिल्ली में है, डीयू यूनिवर्सिटी। उन दोनों की इच्छा यही हुआ करती थी कि वो दोनों ही डॉक्टर बने, और वो पढ़ाई भी अच्छी करते थे और साथ में रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और दोनों एक साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन साजिद ये चाहता था कि वो शादी जब करे जब वो डॉक्टर बन जाए। अब खुशबू एक लड़की जात थी, इसीलिए इसके घर वाले जल्दी शादी करना चाहते थे। और उधर साजिद पहले डॉक्टर बन जाना चाहता था। वो लंदन में जाके डॉक्टरी करना चाहता था, डॉक्टरी सीखना चाहता था, फिर आके अपने देश में नाम आगे करना चाहता था। लेकिन खुशबू के घर वाले ज़्यादा जल्दी कर रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। इसीलिए खुशबू ने साजिद से बोला कि साजिद, ऐसा कर लो, पहले हम लोग शादी कर लेते हैं। अगर तुम्हें डॉक्टरी करनी है लंदन में जाके तो कर लेना, उसके बाद तुम हिंदुस्तान में तो आओगे ही, मतलब डॉक्टरी तो तुम ही करोगे, सीखनी तो जाओगे, कोई बात नहीं, चले जाना, पर शादी करके जाओ। दोनों ने अपने अपने घर पे बात करी, दोनों के घर वाले राजी भी हो गए और शादी की तैयारी भी चालू हो गई। और यहाँ तक कि बारात भी खुशबू के घर तक आ गई। पूरे धूमधाम से साजिद भी और खुशबू भी दोनों एक साथ बैठे थे और अपनी बातें कर रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी, शादी ब्याह हो रहे थे। पता नहीं इतने में क्या भगदड़ मचने लगी, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लड़ाई झगड़े होने लगे। साजिद और खुशबू दोनों भाग के गए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी शादी में लड़ाई झगड़े होने लगे। साजिद और खुशबू ने देखा कि साजिद और खुशबू के माँ बाप, यानी दोनों के बाप आपस में लड़ रहे थे। चप्पल जूते बज रहे थे, डंडे बज रहे थे, मारने मरने की तैयारी हो गई थी। साजिद ने अपने पापा को रोका और खुशबू ने अपने पापा को रोका और कहा कि तुम लोग कर क्या रहे हो? हम लोगों की शादी हो रही है या जंग हो रही है? क्या हो रहा है आखिर? साजिद ने पूछा अपने पापा से। साजिद के पापा ने कहा, बेटा, ये हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। तो बाद में खुशबू ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पता चला खुशबू के पापा की गलती थी और साजिद के पापा ने बोल दिया कि अब हमें शादी नहीं करनी, यहाँ से शादी हमें नहीं करनी। अगर तुम्हें करनी है तो तुम खुद कर लो, मगर हम इनके साथ शादी नहीं करवा सकते। और उधर खुशबू के पापा ने भी कहा, तुम क्या नहीं शादी करना चाहते? मैं खुद ही भी नहीं करना चाहता शादी, जाओ भागो यहाँ से बारात को लेके। बस साजिद की बारात वापस चले आई और उधर खुशबू की शादी उसी बारात के अंदर एक लड़के को देखा और राज नाम के लड़के से खुशबू की शादी कर दी गई और खुशबू राज के साथ उसके घर चली गई। अब खुशबू की जो ज़िंदगी थी राज के साथ बहुत अच्छे से बीत रही थी, बहुत अच्छे से बीत रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राज भी काफ़ी अच्छा पैसे वाला था, हर एक खुशी के दामन में थी, हर एक लम्हा याद करने लायक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पता नहीं क्यों एक बार क्या हुआ कि राज की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई और खुशबू के घर वाले जो थे, राज के घर वाले राज की दवाई गोलियां करवाते, लेकिन राज को कभी भी उसे आराम ही नहीं लगता था। राज की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई पता ही नहीं चल रहा था आखिर राज को हुआ क्या है। राज को कोई कहता कुछ हो गया है, कोई कहता कुछ हो गया है। जहाँ भी लोग वह कहते कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, तो उस डॉक्टर के पास जाते और राज का इलाज करवाते, लेकिन राज ठीक होता ही नहीं था। जब ठीक होता ही नहीं था तो थक के एक हॉस्पिटल में गए, सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि अगर राज को तुम सही सलामत रखना चाहते हो तो एक काम करो, इसे अपने घर पे रख लो और इसे थोड़ी बहुत खुशी दो, अपने घर पे रखो।
वरना ये ठीक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें कैंसर है और थर्ड कैंसर है। यानी अब इसकी ज़िंदगी बस 1 साल तक की बची है, उसके बाद ज़्यादा नहीं जी पाएगा ये। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे और ये मर जाएगा। इसीलिए साफ साफ लफ्ज़ों में हम बता रहे हैं, अगर इन्हें कोई खुशी देनी हो तो इसे अपने साथ रखो, जो ये चाहता है उसे दो, बस। और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं है, तो हम इसे बचा नहीं सकते, बस। और कुछ नहीं हो सकता। राज को लेकर राज के घर वाले वापस चले आए और बस ऐसी ज़िंदगी बीत रही थी। और उधर खुशबू अपने आदमी के साथ खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं गम भी था, क्योंकि खुशबू को पता था कि अब 8 महीने बचे हैं, अब 7 महीने बचे हैं, उसके बाद उसका आदमी उसे छोड़कर भगवानपुर चला जाएगा, यानी वो मर जाएगा। लेकिन इसके बीच बीच में लोग बाग आते और कहते कि राज को उस वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, या फला डॉक्टर के पास ले जाओ, वो कैंसर का इलाज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जहाँ भी जाते बस वहाँ पे उदासी ही हाथ लगती, और वो यही कहते कि अभी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, अब हम इसे सही नहीं कर पाएंगे। बस फिर क्या हुआ, एक दिन घूमते फिरते कोई आदमी आया और राज के घर वालों ने कहा, देखो तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, तो क्यों ना ऐसा करो कि एक जगह है जो सादरे में है, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है नया नया, तो तुम ना वहाँ पे लेके जाओ, वो स्पेशलिस्ट है, यानी कैंसर का ही इलाज करता है। क्यों ना तुम वहाँ पे लेके जाओ, और वो मुझे उम्मीद है काफ़ी जो कैंसर वाले जो आदमी है वो सही हुए हैं, तो क्यों ना तुम वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे भी राज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राज के पापा ने कहा, ठीक है भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, और हमने सुना भी है कि भाई ये तो बचेगा नहीं, अगर तुम कहते हो वहाँ जाके बच जाएगा तो क्यों ना, हम जरूर लेके जाएंगे भाई। पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, पैसा हम पानी के लिए इतना बहा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी बचे तो सही। पर चेक करने में क्या जा रहा है, चलो लेके चलते हैं। राज को लेके गए सादरा और उस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। बस फिर क्या हुआ, बस वहाँ पे राज और राज के पापा हॉस्पिटल में रहा करते और राज की देखभाल चलने लगी। दिन पे दिन तबीयत तो ना तो खराब होती और ना सही होती, दिन पे दिन बीते जा रहे थे। अब घर पे कोई रहता नहीं था, और घर पे सिर्फ खुशबू रहती थी। एक दिन खुशबू को जाना पड़ गया उस हॉस्पिटल। खुशबू ने पूछा, पापा, यानी अपने ससुर से बात करी, कहा कि पापा मैं राज के पास आ रही थी, तो मैंने सोचा खाना लेकर आ जाऊं, तो बताओ मैं सादरे तक तो पहुंच गई हूं, पर कौन सी जगह पे आना है, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, किस गली में है, मुझे वो बता दो, मैं आ जाऊंगी। तो ससुर ने बताया, ठीक है बेटा, तुम सादरे में यहाँ पे आ जाओ मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे आ जाओ। कहा कि ठीक है। जब वहाँ पे पहुँची तो एड्रेस के साथ साथ आए तो उसने देखा, यानी खुशबू ने देखा, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम था साजिद हॉस्पिटल। बस इतना ही पड़ा था तो खुशबू को याद आया साजिद हॉस्पिटल, मुस्कुराने लगी। सोचा खुशबू ने कि यार, एक साजिद वो भी था जो डॉक्टर बनना चाहता था, जो लंदन में जाके डॉक्टरी करना चाहता था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी और हो भी रही थी। पर मेरे साथ ना लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, मेरे पापा ने साजिद के घर वालों के साथ बहुत बुरा किया था, जिसके बाद क्या हुआ, शादी टूट गई हमारी। अगर वो यहीं यहीं कहीं होता, मैं तो उससे मिली भी नहीं उस शादी के बाद। उस शादी के टूटने के बाद पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बस ये सोचती जा रही थी और आगे चले जा रही थी हॉस्पिटल के अंदर। इतने में खुशबू की टक्कर एक आदमी से लग गई और उस आदमी के सारे कागज नीचे गिर गए। वो आदमी जल्दी जल्दी कागज बटोरने लगा। खुशबू ने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं था तुम्हें। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा उस आदमी ने तो कहा, खुशबू तुम? खुशबू ने देखा, अरे साजिद तुम?
यहाँ पे क्या कर रहे हो? साजिद ने कहा मैं यही, ये मेरा ही हॉस्पिटल है तो ये पे मैं काम करता हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? खुशबू ने कहा मेरे आदमी है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, बेड नंबर 30 पे, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। खुशबू ने बोला तो साजिद ने कहा अच्छा अच्छा, राज नाम के हैं क्या? खुशबू ने कहा हाँ वो राज नाम के ही हैं। राज ने कहा ठीक है ठीक। साजिद ने कहा ठीक है, राज के पास तुम पहुँचो, मैं ज़रा एक नर्स से मिलकर आता हूँ। और खुशबू जब थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसे पता चला, उसे याद आया साजिद, इसने क्या बोला था, साजिद का हॉस्पिटल है, यानी राज साजिद के हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी उस साजिद के पास एडमिट है जिसकी मेरे पापा ने बेइज्जती की थी, यानी वे वही साजिद है जिससे मैं प्यार करती थी, जो मुझसे प्यार करता था, जिसके साथ मेरी शादी टूट गई थी, वो भी मेरे पापा की गलती की वजह से। मेरे पापा ने तो इसके पापा को बहुत मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं अभी मेरे आदमी को जान से मार दे, कोई जहर वेर दे दे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं, मैंने गलत करा साजिद को बता के मेरा आदमी यहाँ पे, ये तो मैंने गलत कर दिया। मैं अपने ससुर से कहूँगी इसे यहाँ से निकाल ले, अभी तो 6-7 महीने चाहिएगा भी, अगर ये यहाँ पे रहेगा इसे पता चल जाएगा मेरा आदमी है तो इसे पता भी चल गया, ये जहर दे देगा, ये मार देगा, अपना गुस्सा उतार लेगा, ये बहुत गुस्सा होगा। इसके अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, लेकिन आज तो इसे पता चल गया है मेरा आदमी इसके चंगुल में फंसा हुआ है, अगर मैं इसे निकालने पे आई तो ये खुद जान से मार देगा। दुनिया में कोई दूसरे हॉस्पिटल होंगे वो बचा सकते हैं मगर ये नहीं बचाएगा, ये तो सिर्फ जान से ही मार के छोड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मेरे पापा ने बहुत गलत करा था, इसकी शादी तोड़ दी गई थी और ये बहुत गलत हुआ, मेरे आदमी को इसके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बस ये सोचते हुए राज के पास तक पहुंची खुशबू, और खुशबू ने पूछा राज तुम कैसे हो? राज ने कहा अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, यहाँ को जो एक वो है ना डॉक्टर साजिद बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं, देखो मैं दिन पे दिन ठीक ठाक भी होता जा रहा हूँ, और हाँ आने वाले आने वाले 2 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन भी है और उस ऑपरेशन के बाद मैं बच जाऊँगा। और ये साजिद के हॉस्पिटल में तुम्हें रहना नहीं चाहिए, राज से बोला। राज ने कहा नहीं, राज ने बोला साजिद तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तुम्हें भी बहुत देखभाल करता है। तो उसने खुशबू ने बोला देखो ये वही आदमी है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मगर मेरी शादी वाले दिन इसके साथ शादी टूट गई, इसीलिए सारा गुस्सा तुम पे उतार देगा, तुम्हें जान से मार देगा, तुम्हें ना ये वाला हॉस्पिटल छोड़ के जाना चाहिए, कहीं और हॉस्पिटल में रहना चाहिए, वरना ये तुम्हें जान से मार देगा। पता नहीं क्यों ऐसे मन में आती रही बातें, खुशबू बस एक ही बात सोचती थी कि साजिद तुम्हें मार देगा, लेकिन राज कहता था नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन साजिद बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो इसीलिए राज ने जब वो बात खुशबू की नहीं मानी तो खुशबू साजिद के पास गई और साजिद से कहा मेरे आदमी को तुम यहाँ से छुट्टी कर दो, मैं तुम्हारे पास रखना नहीं चाहती, तुम मेरे आदमी को मार डालोगे और मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती तुम्हारे पास, वो कहीं और बचे ना बचे मगर तुम्हारे पास जरूर कभी भी नहीं बच पाएंगे, तुम सारा गुस्सा उतार दोगे, मेरी शादी तुमसे होने वाली थी, मेरे पापा की गलती थी जिसकी वजह से तुम इनसे बदला लेना चाहते हो और इन्हें तुम कुछ भी करके इसे मार डालोगे और मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास रह के मरे, ये खुद मर जाएंगे चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास रह के नहीं मरवाना चाहती। साजिद ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उन सारी बातों को भूल चुका हूँ, मेरा काम है मरते हुए को बचाना, और मैं बस जो कोई आदमी बच सकता हूँ मैं उसे बचा के छोड़ूंगा, मैं मरने नहीं दे सकता, और तुम यहाँ से लेके गई तो ये जरूर मर जाएगा, और मैं खुद एक जो डॉक्टर ऐसा हूँ जो कैंसर का इलाज कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता कैंसर का इलाज। साजिद ने हर तरीके से खुशबू को समझाया,
देखो खुशबू, मैं तुम्हारे आदमी राज को बचाना चाहता हूँ। राज को ही क्या, मैं हर एक आदमी को बचाना चाहता हूँ। मेरा काम है, मेरा धर्म है एक मरते हुए आदमी को बचाना। और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आदमी को ऐसे छोड़ दूँ, तुम्हें दे दूँ ताकि ये कभी बच ही ना पाए? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुशबू को लगा मेरा आदमी है। खुशबू ने बोला ये मेरा आदमी है और मैं इसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। ये मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहीं और मरे ना मरे, मगर तुम्हारे पास जरूर मरेगा। तुम गुस्सा उतारोगे अपना इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पापा की गलती थी। तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए तुम्हें मेरी नहीं होने दिया उन्होंने, इसीलिए तुम ना उसे जान से मार दोगे, गुस्सा उतारोगे। लेकिन फिर से साजिद ने कहा देखो प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी की जान नहीं लूँगा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैं सिर्फ ज़िंदगी बचा सकता हूँ, इसीलिए मैं डॉक्टर बना हूँ। मैं किसी को मारने के लिए डॉक्टर नहीं बना। लेकिन ये तो खुशबू के दिमाग में नहीं आ रहा था। खुशबू को हर तरीके से समझाया साजिद ने, मगर वो समझ ही नहीं पाती थी, समझ ही नहीं पा रही थी, या ये कहो समझना ही नहीं चाहती थी। बस खुशबू ने कहा कि अगर ये मर गया, तुमने कहा ना कि 1.5 महीने के बाद ऑपरेशन है, तो ठीक है तुम करो ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद अगर बच गया तो मैं मान लूँगी कि तुमने मेरे आदमी को बचा लिया, कि तुम सारी बातों को भूल गए हो, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, मैं मान लूँगी। और अगर मेरा आदमी मर गया तो मैं समझ लूँगी कि तुम्हारी वजह से मेरा आदमी मरा है। मैं तुम्हारी वजह से ही मेरा आदमी मरा है, क्योंकि तुम खुद जानबूझ के मारोगे, समझे ना तुम? इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, या तो तुम अभी छुट्टी कर दो मेरे आदमी की, और अगर तुमने छुट्टी नहीं करी तो मैं पुलिस वालों को लेकर आऊँगी उस दिन, जिस दिन तुम मेरे आदमी को मार दोगे। उसका ऑपरेशन हो जाएगा और वो बच नहीं पाएगा, तुम पुलिस को लेकर आओगे, तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल बंद करवा दूँगी, समझे? और साथ में ये कह के मर जाऊँगी कि तुमने मेरे आदमी को मारा है, तुमने जानबूझ के मारा है, और नहीं मारना चाहते मेरे आदमी को तो तुम मुझे मेरे आदमी को मेरे हवाले कर दो और उनकी छुट्टी कर दो। साजिद ने कहा ठीक है जाओ, नहीं भेजता तुम्हारे आदमी को, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं हूँ जो लंदन से पढ़कर आया हूँ, और कैंसर का सिर्फ मैं इलाज कर सकता हूँ और कोई इलाज नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें दे दूंगा तो ये तुम्हारा आदमी मरेगा ही मरेगा, 100% मरेगा। और अगर मैंने इलाज कर दिया तो 1% तो बच ही सकता है ये, क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, सिर्फ स्पेशलिस्ट, ऐसा स्पेशलिस्ट जो कैंसर का इलाज कर सकता है। बस फिर क्या हुआ, खुशबू ने कहा कि ठीक है, अगर ये बच गया तो मैं मान लूँगी तुम एक स्पेशलिस्ट हो, तुम एक डॉक्टर हो, और अगर ये मर गया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी, केस कर दूंगी तुम्हारे हॉस्पिटल के ऊपर। कह के खुशबू चली गई। खुशबू के चले जाने के बाद साजिद ने सोचा कि कहीं यार मैं इसे बचा नहीं पाया तो नाम मेरा बदनाम हो जाएगा और मैं किसी का भी नहीं रहूँगा। और अगर मैंने इसे जाने दिया, राज को जाने दिया खुशबू के साथ, तो ये सच में मर जाएगा और मैं मरते हुए नहीं देख सकता इसको। इसीलिए मैं क्या करूँ? साजिद ने सोचा कि देखा जाएगा, मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, मैं इसका इलाज करूँगा। साजिद दिन रात पढ़ाई करता रहा, जानते हुए कि वो अच्छा स्पेशलिस्ट है, उसने काफ़ी कैंसर वाले मरीजों को बचाया था। उसके बाद भी साजिद अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा कि ये कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर दूंगा। अब धीमे धीमे दिन बीतते गए और 1 महीना बचा था राज का ऑपरेशन करने के लिए। अगर उस ऑपरेशन के बाद अगर राज बच गया तो बच गया, और नहीं बचा तो फिर नहीं बचा। तो इसीलिए साजिद ने सोचा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऑपरेशन कर दूं और वो ना बचे, तो कहीं ऐसा तो नहीं, सब कुछ उल्टी सीधी बातें सोचने लगा था साजिद डॉक्टर। लेकिन साजिद डॉक्टर ने सोचा कि कहीं ऐसा करता हूँ, एक किसी मुल्ला मौलवी के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि अगर हो तो बस। मुल्ला मौलवी के पास साजिद गया और कहा कि मौलवी जी मुझे एक आदमी को मरते हुए को बचाना है।
इसीलिए अगर मरते हुए आदमी को कोई बचाए तो क्या प्रूफ है कि वो बच जाएगा? ऐसा मुझे कुछ बात बताओ, ऐसी कुछ उपाय बताओ जिसकी वजह से मैं एक मरते हुए आदमी को बचा लूँ। तो एक मौलवी ने साजिद से कहा, डॉक्टर साजिद से कहा, डॉक्टर साजिद, अगर किसी आदमी को बचाना हो तो 15 दिन में 15 ही कुरान शरीफ को पूरे पढ़ो। 15 ही दिन में 15 ही बार कुरान शरीफ को पढ़ो। चाहे तुम खाना खाओ, पियो, कुछ भी करो, सो या ना सो, लेकिन 15 बार कुरान शरीफ को पढ़ो 15 दिन में, तो ही तुम एक आदमी मरते हुए को बचा सकते हो, वरना नहीं बचा पाओगे तुम। तो साजिद ने कहा ठीक है, मैं 15 दिन में 15 कुरान शरीफ पढ़ूंगा। अब डॉक्टर साजिद अब हॉस्पिटल में नहीं जाता था। हॉस्पिटल दूसरे डॉक्टर लोग चलाते थे, लेकिन डॉक्टर साजिद अपने घर पे बैठ के 15 ही बार 15 ही दिन में 15 कुरान शरीफ को पूरे पढ़े। और पढ़ने के बाद 16वें दिन सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज एक हिंदू है और इसे अल्लाह इनका साथ ना दे, भगवान इनका साथ दे, तो क्यों ना मैं एक पंडित से जाके पूछूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इसे बचा सकूंगा। तो 16वें ही दिन डॉक्टर साजिद एक पंडित के पास गया और पंडित से पूछा, पंडित जी, मैं एक आदमी को बचाना चाहता हूँ, एक मरते हुए आदमी को बचाना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जो मैं मरते हुए को बचा सकूं। तो पंडित जी ने भी कहा, अगर राज को तुम बचाना चाहते हो तो तुम्हें 15 ही बार 15 ही दिन में एक गीता बाइबल जो होता है उसे 15 ही दिन में 15 ही बार पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो तुम उसे बचा पाओगे, वरना तुम बचा नहीं पाओगे। बस डॉक्टर साजिद ने उसे भी पढ़ा और हवन करवाया। तब 15 दिन में 15 ही बार गीता को भी पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद 1 महीना बीत चुका था और आज शाम को 4 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर राज को लेके जाना था। राज अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था, बिना सोए, बिना जगे, बिना कुछ खाए पिए पढ़ाई कर रहा था। इसीलिए पढ़ाई कर रहा था कि मैं राज का ऑपरेशन करूंगा, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी जान ना चली जाए। अगर जान चलेगी तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, और बस मैं वो चाहता नहीं। तो साजिद ने इस बात को सोचते हुए पढ़ाई करने लगा। अब उधर डॉक्टर अपने अपने काम कर ही रहे थे। वहाँ पे लोग बागों की भीड़ जमा हो गई कि देखने के लिए लोग बाग चले आए कि साजिद आज राज को कैसे बचाएगा और बच भी पाएगा कि नहीं। अगर राज बच जाएगा तो डॉक्टर साजिद का नाम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बच पाया तो डॉक्टर साजिद का नाम बदनाम हो जाएगा। तो लोग बागों की भीड़ इकट्ठी हो गई और डॉक्टर राज की बीवी यानी खुशबू इतनी परेशान थी कि यार आज मेरे राज का ऑपरेशन होने वाला है। अगर राज बच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचे तो मैं उसके डॉक्टर साजिद का नाम बदनाम कर डालूंगी। पुलिस वालों को इकट्ठा करके रख लिया कि आज डॉक्टर साजिद मेरे आदमी को मारने वाला है, अगर ये मर गया तो तुम इसे लेके चले जाना। उधर पुलिस वाले खड़े थे, उधर साजिद अपनी पढ़ाई में लगा पड़ा था, और इधर एक बच्चा था जिसे 3rd कैंसर का ही इलाज करवाना था। पहले उस बच्चे का इलाज होना था, ऑपरेशन होना था, उसके बाद राज का ऑपरेशन होना था। तो बच्चे को लेके गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर और उसका ऑपरेशन चलने लगा। खुशबू ने सोचा, अगर ये बच्चा बच गया तो मैं समझ लूँगी मेरा राज भी बच जाएगा, और अगर ये बच्चा नहीं बच पाया तो मैं सोच लूँगी राज भी नहीं बच पाएगा। बस 1 घंटे तक ऑपरेशन चला उस बच्चे का, और वो बच्चा बाहर निकल कर आया और देखा कि वो बच्चा मर चुका था। इसीलिए खुशबू बहुत रोने लगी और कहने लगी, मेरे आदमी को ये मार डालेगा, नहीं बचेगा मेरा राज, और अगर मेरा राज मर गया ना तो मैं इसका नाम बदनाम कर दूंगी। इस पुलिस वालों को बुला के रख लिया था कि पुलिस वालों से कह दिया था कि डॉक्टर साजिद को लेके जाना है, हाथ कड़ी लगानी है, उसे उम्र भर जेल में सड़ाना है। अब 4 बज गए थे। डॉक्टर साजिद
अपनी किताबों को पढ़ते पढ़ते हॉस्पिटल के अंदर आया और डॉक्टरों को कहा, जाओ ऑपरेशन थिएटर के अंदर राज को लेकर आओ, मुझे ऑपरेशन खुद करना है। तो डॉक्टर साजिद ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। फिर राज ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। सब लोगों की निगाहें उस ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी। ऑपरेशन थिएटर का गेट बंद हो गया और फिर लाल लाइट जल गई। ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट जल गई। अब ऑपरेशन चालू हो चुका था। 1 घंटे तक ऑपरेशन चालू रहा। सब लोगों की निगाहें घड़ियों पे थी कि 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा होने वाला है। जब 1 घंटा हो गया, सब लोग, सारे के सारे डॉक्टर उस कमरे से, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और चले गए। बस नहीं आया था तो डॉक्टर साजिद बाहर नहीं आया था और राज अंदर ही था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही था। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर साजिद भी था। और ऑपरेशन थिएटर का गेट डॉक्टर साजिद ने लगा लिए थे, बंद कर लिए थे गेट। अब सब लोग देख रहे थे कि यार अभी कब गेट खुलेंगे और कब पता चलेगा कि डॉक्टर साजिद ने राज को बचाया या मार दिया। बस चारों तरफ निगाहें अटकी पड़ी थी और डॉक्टर साजिद को पता था कि आधे घंटे के अंदर अगर राज को होश आ गया तो होश आ जाएगा तो ये बच जाएगा, और अगर होश नहीं आया तो समझ लो ये मर जाएगा और उसका नाम बदनाम हो जाएगा। उसका पूरा हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। अब डॉक्टर साजिद की निगाहें और राज की आंखों पे थी। अब आंख खुलने वाली है। आधा घंटे का इंतजार करना था डॉक्टर साजिद को। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 25 मिनट बीत गए, लेकिन राज ने आंखें नहीं खोली। साजिद की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि पता नहीं राज बचेगा, मरेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। डॉक्टर साजिद ने ऑपरेशन तो पूरा ठीक ठाक करा था, सब कुछ ठीक ठाक भी हो चुका था। अब उम्मीद तो पूरी थी ये जिंदा रहेगा, इसलिए। अब 30 मिनट हो चुके थे और 30 मिनट होते ही राज की आंखें खुल गई। साजिद ने उसकी आंखों को देखा, उसके राज की आंख खुल गई हैं। एकदम से राज को, डॉक्टर साजिद को धक्का लगा और कुर्सी के पीछे ही लेट गया। ऐसा लगा कि सांस पूरी भर के सांस ली साजिद ने और पीछे ही लुढ़क गया। डॉक्टर साजिद मर चुका था। ऐसा लग रहा था डॉक्टर साजिद सो गया है। अब डॉक्टर साजिद के अंदर कुछ भी जान नहीं बची थी और डॉक्टर साजिद को हार्ट अटैक आया खुशी के मारे और वो पीछे को ही मर गया। और कुर्सी पे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे को लेटा है कुर्सी पे। राज ने आंखें खोली और देखा कि डॉक्टर साजिद यहाँ पे कैसे बैठे हैं। डॉक्टर साजिद से कहा, डॉक्टर साजिद, लेकिन सब लोग बाहर चल्ला मचा रहे थे। डॉक्टर साजिद को बाहर निकालो, मारो इसे, इसने हमारे राज को मार डाला, उसे पकड़ो और तोड़ोगे। सब लोगों ने के ऑपरेशन थिएटर का गेट तोड़ दिया और देखा अंदर साजिद तो कुर्सी पे लेटा हुआ है, बेहाल, ऐसे लेटा है जैसे सो गया हो। और उधर राज अपनी आंखें खोले हुए और हाथ लगाते हुए साजिद से कह रहा है, डॉक्टर साजिद उठो, डॉक्टर साजिद उठो। लेकिन अब डॉक्टर साजिद उठे तो कैसे उठे, वो तो पहले से ही मर चुका है। उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर खुशबू आई और आके कहने लगी कि राज तुम ठीक हो, राज तुम ठीक हो। राज ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, देखो ना डॉक्टर साजिद को क्या हुआ है। खुशबू ने देखा डॉक्टर साजिद की सांसें बंद थी, डॉक्टर साजिद मर चुका था। डॉक्टर साजिद से कहने लगी खुशबू कि डॉक्टर साजिद, सच में तुम सच बोल रहे थे पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम सच कह रहे थे कि मैं एक पुराना बीता हुआ दिन था और आने वाले कल में तुम एक डॉक्टर हो। तुम सारी बात को भूल गए थे पर मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करा, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना डॉक्टर साजिद। लेकिन इन माफ़ी का क्या फ़ायदा था। डॉक्टर साजिद अब मर चुका था। डॉक्टर साजिद अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, लेकिन राज इस दुनिया में बच गया था। बस
ये कहानी थी यहीं तक और कहानी ख़त्म हो गई। तो कभी कभी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कभी कभी किसी न किसी पे ज़रूर भरोसा करो, हो सकता है वो सच ही बोल रहा हो। खैर, हम मिलते हैं अगली किसी कहानी में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।